पिछौर नगर परिषद में लोकायुक्त ने मारा छापा, बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार। जी हाँ, खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पिछौर नगर परिषद में लेखपाल पद पर पदस्थ दीपक पुत्र शीशपाल बनाफर एवं राम बाबू पुत्र बालकृष्ण त्रिपाठी को ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा, जिसमें विशाल पुत्र संतोष केवट से नगर पालिका में कंप्यूटर प्रिंटर आदि का टेंडर था, जिसमें नगर पालिका से 4,72,000 का भुगतान होना था। इस भुगतान करने के लिए नगर पालिका में 60,000 का कमीशन मांगा था। इसके बाद विशाल केवट ने लोकायुक्त ग्वालियर से संपर्क किया। इसके बाद विशाल केवट पहली किस्त 30,000 लेकर नगर पालिका पहुंचा। उसके बाद लोकायुक्त टीम ने नगर पालिका के बाबू दीपक बनाफर एवं राम बाबू त्रिपाठी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें फरियादी विशाल केवट का कहना है कि पिछौर के सीएमओ ने बोला था कि यहाँ पर बगैर कमीशन के कोई काम नहीं होता। देखे पिछौर से राजू जाटव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विशाल केवट। अच्छा विशाल, आज जो लोकायुक्त की कार्रवाई की गई, आपने जो है शिकायत दर्ज कराई थी, किस तरह की ये कार्रवाई है? आपको से कितने पैसे की मांग की गई थी, किसके द्वारा? मैं भूमि ट्रांस कनेक्ट में इंजीनियर के पद पर काम करता हूँ। उनके डायरेक्टर प्रदीप कुशवाहा। और ये टेंडर हुआ था लगभग इससे 3-4 महीने पहले। उसकी वो वैल्यू थी कम से कम 4 लाख पेमेंट था, 4,72,881 काय उस का पेमेंट था? कंप्यूटर प्रिंटर का। और उसके माध्यम में जो मुझसे कमीशन मांग रहे थे 22% पहले कहा कि 22 पहले सीएमओ करे कि बगैर कमीशन के यहाँ कोई काम नहीं होता किसने है। बोला था? सीएमओ साहब ने अपने कक्ष में बोला कि यहाँ कोई काम नहीं होता है बगैर कमीशन के। तुमने किससे कहा और तुमने कैसे टेंडर डाला हैं? और फिर उसके बाद 22% की मांग की थी। फिर 2-3 महीने बाद बातचीत करके मतलब 15% पे बात आ गई थी। 15% मतलब 60,000 रुपये। और आज जो 60,000 के 30,000 रुपये देने गए तो आज बात करने गए तो उसके बाद 9% पे आ गई थी बात कि 37,000 कुछ में आपका करा देंगे आज शाम तक। तो उसमें मैंने पैसे दिए। उन्होंने कहा दीपक बनाफर बाबू जी ने कि आप उनको क्या बोलते राम बाबू को मिलते हुए चले जाना। तो उनसे मिला, उनको पेमेंट दिया, फिर वहाँ से निकल आया। ये शिकायत आपने कब दर्ज कराई थी लोकायुक्त? मैंने 1 तारीख को। तो लोकायुक्त में आपने शिकायत कराई, तभी ये कार्रवाई की गई? हाँ हाँ। इस दरमियान कोई फोन से बात भी होती रहती होगी? नहीं कोई बात नहीं। वहीं गए थे, फिर वहाँ से यहाँ आए थे। कुछ कार्रवाई हुई है लोकायुक्त को लेकर? हाँ, नगर पालिका क्या कार्रवाई? नगर पालिका में जो कार्रवाई की गई थी उसके तारतम्य में दिनांक 1/9/2025 को फरियादी विशाल केवट द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर को आवेदन दिया गया था। इसमें उसके द्वारा शिकायत की गई थी भूमि इंटरकनेक्टेड कंपनी जिसमें वो काम करता है, उसके 4,77,000 के बिल के भुगतान के एवज में लेखापाल दीपक बनाफर द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई। इनिशियली तस्दीक की गई, तो जब तस्दीक की गई तो उसमें 60,000 की मांग करना पाया गया था, जिसके आधार पर प्राथमिक कार्रवाई की जाकर आज ट्रैप की कार्रवाई संपन्न की गई, जिसमें दीपक बनाफर से फरियादी जब मिला तो फरियादी को दीपक बनाफर ने अपने ही सहयोगी राम बाबू त्रिपाठी को मुक्त पैसे देने के लिए कहा, 30,000 रुपये देने के लिए कहा। राम बाबू त्रिपाठी से 30,000 रुपये नगद आज रंगे हाथों बरामद किए गए हैं और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर बताएंगे सर, दोनों के नाम बताएंगे? दीपक बनाफर है जो लेखापाल हैं नगर परिषद पिछौर में, और राम बाबू त्रिपाठी हैं जो समय कीपर हैं। तो कितने रुपए लेते रहे आप? 30,000 रुपये लेते हुए पकड़े गए। सर इसमें किसी और का भी नाम आ रहा है क्या? अभी चूंकि विवेचना प्रथम पायदान पे है और अभी कहना ठीक नहीं है। सर, जो लोकायुक्त की आज कार्रवाई हुई उसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, हमारा इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। हम अभी तक को जानते भी नहीं है। ऑनलाइन टेंडर लगाकर कंप्यूटर वगैरह ये क्लियर करने की कार्रवाई की थी, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ना उसके पास कोई साक्ष्य हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ टैपिंग हो, मोबाइल पे बातचीत हो तो वो पेश करे। हमने कभी न तो उसको मोबाइल लगाया, न कभी उससे मेरी बात हुई वहाँ। सर, ये मैटर किससे संबंधित था?
इसके कोई कंप्यूटर वगैरह जो ज़्यादा लैपटॉप वगैरह लिए थे उसके भुगतान से संबंधित कोई मैटर है। अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी वगैरह थी या कोई? नहीं, ये जो ऑनलाइन टेंडर किए थे तो इसने उसमें टेंडर डाला था, इसकी सबसे कम रेट थी तो इसको उसके लिए वो दिया था, बारकोड दिया था। इसने यहाँ पर सामान जहाँ तक वो किया था सप्लाई, सामान सामान सप्लाई के बाद फिर उसने वो फोटोकॉपी मशीन और एक वो कंप्यूटर चल नहीं रहा था तो इसको ये सूचना पत्र भी दिया था कि आप नगर पालिका में आकर के इसको इंस्टॉल करें ताकि ताकि जी विधिवत का याद चालू हो सके। बाकी अदरवाइज से इस व्यक्ति से ना तो कभी इसके मोबाइल पर नंबर हमने बात की, ना मेरी इससे कभी आमने सामने बात हुई, ना कभी इससे मेरी फोन पे बात हुई। तो यदि मेरा कोई ये नाम ले रहा है तो क्या जाता झूठ नाम ले रहा है, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं था। तो यदि ये संबंध है तो ये उसका क्या जाता सच पेश करे, इसके इसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये व्यक्ति टोटल झूठ बोल रहा है।